सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर पुनः आपके समक्ष कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 1। आज हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? रिवीजन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आने वाले 10 सितंबर से आपका प्रथम यूनिट टेस्ट प्रारंभ होने वाला है और प्रथम यूनिट टेस्ट के प्रारंभ होने के पहले ये कतई नितांत आवश्यक है कि जितना कोर्स आने वाला है उतने कोर्स का रिवीजन एक बार हो जाए। आपको मैं अभी से बता दूं कि प्रथम यूनिट टेस्ट के अंदर प्रथम 3 पाठ पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न उत्तरों को भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है। आने वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको और स्पष्ट कर दूंगा। चलिए आज हम लोग पाठ 1 का रिवीजन कर लेते हैं। पाठ 1 का नाम है पथ आलोकित कर दो। पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रातः की नवल रश्मियों से मेरे उर का तम हर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुंच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक मुझको ऐसे पग दो पर दो। पाया जग से जितना अब तक और जितना मैं पाऊं, मनोकामना है यह मेरी उससे कहीं अधिक दे जाऊं। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी द्वारा लिखित यह कविता। इस कविता में कवि प्रार्थना कर रहा है कि मेरे रास्ते को आलोकित कर दो या प्रकाश से भर दो। मेरे हृदय के अंधकार को सुबह की नई किरणों से दूर कर दो। कवि अपने आप को एक नन्हा यात्री मानकर चलना सीख रहा है। छोटा पक्षी बनकर नभ में उड़ना सीख रहा है। नभ मतलब आकाश में उड़ना सीख रहा है, ताकि अपने लक्ष्य तक पहुंच सकूं। ऐसे पर पा जाऊं और ऐसे पैर पा जाऊं। जितना जग से मैं पाऊं उससे अधिक इस जग को दे जाऊं। इस धरती का स्वर्ग बनाने का मंगलमय वर दो। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी अपनी कविता पथ आलोकित कर दो के माध्यम से यही कहना चाहते हैं। चलिए आइए हम लोग प्रश्न उत्तर के देख लेते हैं। प्रश्न उत्तरों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाकर कैसे पूछा जा सकता है, इस बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चों मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों को भी लिखित प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। चलिए मौखिक प्रश्न। यह कविता किसको संबोधित करके लिखी हुई है? यह कविता कवि ने ईश्वर को संबोधित करके लिखी गई है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने इसमें ईश्वर को संबोधित करके इस कविता की रचना की है। इस कविता के रचयिता कौन है? इस कविता के रचयिता या लेखक श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हैं। तीसरा प्रश्न है, कवि धरती को क्या बनाना चाहता है? इसका उत्तर इस प्रकार है, कवि धरती को स्वर्ग बनाने के लिए मंगलमय वर मांगता है और इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहता है। संक्षेप में यदि हम लोग इसका उत्तर दें तो कवि धरती को स्वर्ग बनाना चाहता है। अगला प्रश्न है, कविता को याद करके उसका कक्षा में सस्वर वाचन करें। यह तभी संभव होगा जब विद्यालय लगेगा। फिलहाल अभी आप कविता को याद करके अपने पालकों को सुनाएं। आइए लिखित प्रश्नों पर चलते हैं। लिखित प्रश्नों को भी एक प्रश्न के एक लाइन के उत्तर के माध्यम से आप परीक्षा में अपने सामने देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, लिखित प्रश्नों के अंदर कवि ने अपनी तुलना किस किस से की है? यहाँ पर उत्तर आपको मैंने लिखाया है, कवि ने अपनी तुलना नन्हे पथिक से, पथिक मतलब राही, या नन्हे विहग से की है। विहग मतलब आएगा पक्षी। कवि ने अपनी तुलना नन्हे पथिक से या नन्हे राही से या नन्हे पक्षी से की है। अगला प्रश्न है, नन्हा पथिक क्या सीख रहा है? इसका उत्तर मैंने लिखाया आपको, नन्हा पथिक राह में चलना सीख रहा है। अगला प्रश्न है, यह पथिक पग और पर दोनों क्यों मांग रहा है? उत्तर है इसका, पथिक पग चलने के लिए और पर उड़ने के लिए मांग रहा है ताकि वह अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुंच सके।
अंतिम प्रश्न है लिखित का, कवि की क्या मनोकामना है, मतलब कवि की क्या इच्छा है। कवि की मनोकामना है कि वह इस जगत को उससे अधिक दे जाए जितना कि उसने पाया है। क्या मनोकामना है कवि की? कवि की ये मनोकामना है कि वह इस जगत को उससे अधिक देकर जाए जितना कि उसने इस जग से पाया है। अब हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। प्रश्न दे रखा है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाएं। कवि ने क्या वर मांगा? यहाँ पर पूछा जा रहा है कवि ने क्या वर मांगा। विकल्प के रूप में है धरती को हरा भरा देखने का, अपनी इच्छाओं की पूर्ति का, धरती पर शांति फैलाने का और धरती को स्वर्ग बनाने का। प्रश्नोत्तर करते समय और कविता का वाचन करते समय हम लोगों के इसमें आया था कि कवि की क्या मनोकामना है। कवि की मनोकामना क्या थी? धरती को स्वर्ग बनाने की। ये वाला विकल्प का सही है। अगला देखते हैं हम लोग। ख, मेरे उर का तम हर दो। कविता में आई हुई इस पंक्ति का सही अभिप्राय क्या है? मेरे उर का तम हर दो। उर मतलब हृदय, हृदय मतलब दिल। मेरे उर का तम हर दो। तम मतलब अंधकार, हृदय मतलब, उर मतलब हृदय और तम मतलब अंधकार। मतलब कवि कहना चाह रहा है कि मेरे हृदय का अंधकार कम कर दो या दूर कर दो। इस पंक्ति का सही अभिप्राय क्या है? मेरे हृदय का अंधकार दूर कर दो। ये वाला विकल्प सही है। बाकी सारे विकल्प गलत है। मेरे घर में उजाला कर दो, मेरे रास्ते में बिजली की रोशनी कर दो, मेरे हृदय की कामनाएं पूर्ण कर दो, ये सारे विकल्प गलत हैं। मेरे हृदय का अंधकार दूर कर दो, ये वाला विकल्प सही विकल्प है। मुझको ऐसे पग दो पर दो। इस पंक्ति का सही अभिप्राय क्या है? विकल्प के देखते हैं हम लोग। मुझे दो पैर और पंख दो, तेज तेज चलने वाले पैर दो। ये विकल्प भी गलत है। सही राह पर चलने वाले दो पैर और उड़ने वाले पंख दो, मुझे देखने व चलने की शक्ति दो। इन चारों विकल्पों में से ये वाला विकल्प सही राह पर चलने वाले दो पैर और उड़ने वाले पंख दो, ये विकल्प सही विकल्प है। इसलिए हम लोग इस पे निशान लगाएंगे और बाकी सारे विकल्प गलत हैं। इन सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। चलिए हम लोग आगे करते हैं। अगला है भाषा से। यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखें। मतलब यहाँ पर वाक्यांशों का एक समूह दिया हुआ है, उसके लिए आपको एक शब्द लिखना है। यहाँ पर विवरण दिया हुआ है, उसके लिए आपको एक शब्द में जो सूट करता है, जो उसको सही बैठता है, वो शब्द लिखना है। यहाँ पर क दिया हुआ है, दूसरों का उपकार करने वाला, मतलब ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पर उपकार करता है, उसके लिए क्या शब्द बनेगा? परोपकारी। अगला है नभ में विचरण करने वाला, मतलब आसमान में घूमने वाला। विचरण करने वाला मतलब घूमने वाला, नभ मतलब आसमान, विचरण मतलब घूमना या विचरण करना। इसके लिए शब्द आएगा नभचर। अगला है सुबह का समय। ये बहुत आसान है। सुबह का समय क्या है? प्रातःकाल। इसको आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, इस शब्द से आप परिचित होंगे। सुबह के समय के लिए क्या आएगा? एक शब्द प्रातःकाल। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है चौथा, इन शब्दों के तीन तीन उचित पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखें। यहाँ पर ऊपर पर्यायवाची शब्दों का संग्रह दिया हुआ है। इन संग्रह में से जो नीचे दिए हुए हैं शब्द, इन शब्दों के पर्यायवाची इसमें से छांटकर यहाँ पर लिखना है। पहला देखते हैं हम लोग, नवल। नवल मतलब नया, नवीन और नव। नया, नवीन और नव, ये तीन नवल शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द देखते हैं हम लोग, पथिक। पथिक मतलब राही। इसको हम लोग इसमें से ढूंढेंगे तो पथिक मतलब क्या क्या इसके पर्यायवाची शब्द बनेंगे? राही बनेगा, फिर उसके बाद यात्री बनेगा और फिर मुसाफिर बनेगा।
राही, यात्री और मुसाफिर पथिक शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला हम लोग देखते हैं, अगला शब्द है पथ। पथ के पर्यायवाची हैं रास्ता, राह और मार्ग। ये तीनों शब्द पथ शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है नभ। हम लोगों ने अभी पढ़ाई था, नभ मतलब क्या बताया था मैंने, आसमान। इसके पर्यायवाची शब्द हैं आकाश, आसमान और अंबर। नभ शब्द के 3 पर्यायवाची और हैं आकाश, आसमान और अंबर। अगला शब्द है विश्व। विश्व के पर्यायवाची शब्द हम लोग देखेंगे यहाँ पर दुनिया, संसार और जग। ये तीनों शब्द दुनिया, संसार और जग विश्व शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द हम लोग देखेंगे विहग। कविता पढ़ते समय ये शब्द हमारे सामने आया था। मैंने आपको बताया था कि विहग शब्द का शब्दार्थ होता है पंछी। यहाँ पर हम लोग देखेंगे विहग के जो पर्यायवाची है पंछी, पक्षी और खग। ये तीनों शब्द विहग शब्द के पर्यायवाची हैं। आप इन सारे पर्यायवाची शब्दों को अच्छे से याद कर लें। ये पर्यायवाची शब्द भी बहुविकल्पीय प्रश्न के माध्यम से आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न के अंदर आपसे इस तरह से बना के पूछा जा सकता है कि पथिक शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। पथिक शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, उसमें विकल्प के रूप में आपको यात्री दे देंगे, आसमान दे देंगे और संसार दे देंगे। इन 3 में से आपको पथिक शब्द का जो पर्यायवाची है, सही पर्यायवाची है, उस सही पर्यायवाची को छांटना और उसको टिक करना, ये आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाएं। पहला प्रश्न है क। धरती का पर्याय है। धरती के पर्याय कौन कौन से हैं? धरा वसुंधरा, पृथ्वी संसार, धरा वसु जमीन और अंबर। यहाँ पर पहला जो विकल्प है धरा और वसुंधरा, ये बिल्कुल सही धरती के पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न ख। पथ पर चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पथ पर चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? रास्ता, पथिक, पथ और यात्रा। यहाँ पर पथिक शब्द पथ पर चलने वाले वाक्यांश के लिए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इस प्रश्न के अंदर शुद्ध वर्तनी पूछी गई है। यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है, उस शब्द के अंदर कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें सारी मात्राएं और सारे शब्द सही प्रकार से लिखे हुए हैं? निर्दिष्ट, निर्दिष्ट, निर्दिष्ट यहाँ पर बड़े की मात्रा है और यहाँ पर दिया हुआ है निर्दिष्ट। यहाँ पर नी में छोटी ए की मात्रा है, इसलिए चूंकि ये गलत है। यहाँ पर भी गलत है। यहाँ पर श पूरा है, इसलिए ये भी गलत है। ये वाला निर्दिष्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अंदर मात्रा और शब्दों का जो संयोजन है वो बिल्कुल सही है। आज पहले पाठ के रिवीजन के रूप में इतना ही। आप इनको अच्छे से पढ़ के याद करके रखें। जितने आज हम लोगों ने रिवीजन किया है, उन सारे प्रश्नों को किसी न किसी रूप में बहुविकल्पीय प्रश्न के माध्यम से या प्रश्न उत्तर के माध्यम से आपसे दोनों में से किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। अतः अच्छे से पढ़ाई करें, रिवीजन करें, लिख लिख के याद करें। परीक्षा के लिए आपको शुभकामनाएं।